क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों असरदार नहीं बन पाती, जबकि आप पूरी मेहनत करते हैं? जवाब छिपा है आपकी सोच में। जब तक सोच साफ नहीं होगी, शब्दों में प्रभाव नहीं आएगा। आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलर किताब थिंक स्ट्रेट की, जो बताती है कि साफ सोच कैसे आपकी बातों को दमदार बनाती है। ये वीडियो खास है क्योंकि इसमें हम सिर्फ समरी नहीं देंगे, बल्कि आपको एक पूरी सोचने की कला सिखाएंगे, जिससे कम्युनिकेशन स्किल जीवन भर के लिए बदल जाएगी। ये वीडियो आपके चैनल लाइफ टॉक्स एक्सप्लेन्ड पर है, जहां हम हर किताब को सिर्फ पढ़ते नहीं, उसकी गहराई में उतरते हैं। यहाँ नॉलेज को सिर्फ ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और आज की किताब है थिंक स्ट्रेट। इसके लेखक डैरियस फोरू कहते हैं कि जब हम क्लियर सोचते हैं, तभी हम क्लियर बोलते हैं। और यही कम्युनिकेशन की असली ताकत है, क्लैरिटी। आइए अब शुरू करते हैं सोच से बोल तक की यह अद्भुत यात्रा। थिंक स्ट्रेट कहती है कि अगर आप अपनी सोच को काबू में नहीं रखते, तो वो आपको उलझा देगी। आप एक बात बोलेंगे, लेकिन सुनने वाले को समझ ही नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी सोच ही स्पष्ट नहीं थी। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी इज नॉट अ टैलेंट, इट्स अ हैबिट। इसका मतलब है कि साफ सोचने की आदत डालनी पड़ती है, और यही आदत कम्युनिकेशन को चमत्कारी बना देती है। एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने गया। जब उससे पूछा गया, Why should we hire you? तो वो घबरा गया और कुछ उल्टा पुल्टा बोल गया। वजह, उसके दिमाग में पहले से साफ सोच नहीं थी। सोचने का तरीका ही कमजोर था। यही पहली सीख है। पहले अपने विचार को क्लियर करो, फिर उसे बोलो। थिंक स्ट्रेट इसी क्रम को सिखाती है। थिंक, स्ट्रक्चर, स्पीक। डैरियस फोरू कहते हैं कि सोचने के दो तरीके होते हैं, एक्टिवली सोचना और पैसिवली सोचना। पैसिव सोच में हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं, जो सामने आया वो सोच लिया। लेकिन एक्टिव सोच में हम खुद सोचने की दिशा तय करते हैं। जब आप एक्टिव सोचते हैं, तो आप जानबूझकर क्लैरिटी लाते हैं, और यही कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाता है। अगली बार कुछ बोलने से पहले अपने दिमाग से पूछो, क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? लेखक एक आसान सा अभ्यास बताते हैं, राइट इट डाउन। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या बोलें, तो पहले उसे लिख डालिए। कागज पर लिखना आपके विचारों को स्थिर करता है। जब विचार स्थिर होते हैं, तो कम्युनिकेशन धारदार बनता है। यह अभ्यास हर प्रेजेंटेशन, मीटिंग या इंटरव्यू से पहले जरूर अपनाइए। इससे आप बिना भटके पॉइंट पर बोल पाएंगे। अब आते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पर। पूजा एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, जिसे हर बार अपनी बात समझाने में मुश्किल आती थी। उसने थिंक स्ट्रेट से एक चीज सीखी, हर बात को 3 हिस्सों में तोड़ो, मुद्दा, कारण, समाधान। उसने जब भी ट्रेनिंग दी, इस ढांचे को अपनाया। नतीजा, लोग उसकी बातों को सुनने लगे, समझने लगे और अपनाने लगे। यही है क्लियर थिंकिंग की ताकत। सोच का साफ होना आपकी इमोशनल स्टेट से भी जुड़ा है। अगर आप गुस्से में हैं, डरे हुए हैं या तनाव में हैं, तो आपकी सोच धुंधली हो जाती है, और कम्युनिकेशन भी उसी धुंध में खो जाती है। डैरियस बताते हैं, calm mind, clear thoughts, confident words। इसका मतलब है, जितना आप शांत रहेंगे, उतनी ही आपकी सोच स्पष्ट होगी और बोलने का तरीका असरदार होगा। कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा है लिसनिंग। लेकिन लेखक कहते हैं, जब आप सुनते हैं, तो अक्सर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। थिंक स्ट्रेट हमें सिखाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, समझना भी है। जब आप सामने वाले की बात को साफ सोच के साथ समझते हैं, तभी आप बेहतर जवाब दे पाते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। सोच को साफ करने में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। जब दिमाग में एक साथ कई बातें चल रही हों, तो आप कभी भी सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेखक कहते हैं, दिन में कुछ वक्त अपने आप से बात करने के लिए निकालिए। मोबाइल, शोर और सोशल मीडिया से दूर होकर 10 मिनट सोचिए, आज मैं क्या कहना चाहता हूं। यही अभ्यास आपको फोकस्ड कम्युनिकेटर बनाएगा। थिंक स्ट्रेट में लेखक बताते हैं कि हर दिन के शुरू में एक सवाल पूछो, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टुडे। यह सवाल आपके दिमाग को केंद्रित करता है, और जब दिमाग केंद्रित होगा, तभी शब्द भी सही दिशा में निकलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन तब इम्पैक्टफुल होगी
जब आप जानबूझकर सोचेंगे कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। अब आते हैं झूठी सोचों पर। कई बार हम सोचते हैं कि मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूं, लोग मेरी बात नहीं समझते। ये सोचें आपको रोकती हैं। थिंक स्ट्रेट सिखाती है कि ये सिर्फ धारणा है, हकीकत नहीं। जब आप सोच बदलते हैं तब आप खुद को नए नजरिए से देखते हैं और यही नया नजरिया आपकी कम्युनिकेशन को नई दिशा देता है। अब कहानी की बारी। एक लड़का था अंशुल, जो हर प्रेजेंटेशन में गड़बड़ा जाता था, लेकिन एक दिन उसके हाथ लगी थिंक स्ट्रेट। उसने किताब का एक प्रैक्टिस अपनाया, पहले विचार फिर बोल। उसने अपनी हर बात पहले नोटबुक में लिखनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी हिचकिचाहट कम हुई, बोलने का तरीका खुला और आज वो एक सफल ट्रेनर है। सोच की सफाई ने उसकी कम्युनिकेशन बदल दी। किताब का अगला महत्वपूर्ण लेसन है, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, ट्राई टू एक्सप्रेस। हम में से कई लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उलझी हुई बातें बोलते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तब असरदार होती है जब आप अपने विचारों को ईमानदारी से और सरलता से एक्सप्रेस करते हैं। यही थिंक स्ट्रेट सिखाती है, सिंपल बोलो, दिल से बोलो। क्लियर थिंकिंग का एक और पहलू है सेल्फ टॉक। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, वही आपकी बाहरी भाषा को तय करता है। अगर आप खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो आपकी कम्युनिकेशन में डर झलकता है। लेकिन जब सेल्फ टॉक पॉजिटिव होता है, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख रहा हूं, तो बोलने का आत्मविश्वास नजर आता है। जब भी आप कोई बातचीत करते हैं तो एक क्लियर मैसेज होना जरूरी है। डैरियस कहते हैं, अगर आप खुद नहीं जानते कि क्या कहना है तो सामने वाला कभी नहीं समझेगा। थिंक स्ट्रेट हमें सिखाती है कि हर बातचीत से पहले खुद से एक सवाल पूछें, मैं इस बात से सामने वाले को क्या समझाना चाहता हूं। जब यह स्पष्ट होगा तभी आपका मैसेज असरदार होगा। बिना सोच के बोले गए शब्द धुएं की तरह उड़ जाते हैं। कम्युनिकेशन में साइलेंस यानी चुप्पी की भी एक ताकत होती है। हर समय बोलना जरूरी नहीं। थिंक स्ट्रेट कहती है कि कभी कभी शांत रहकर सोचने से ज्यादा बेहतर जवाब निकलता है। जब आप रुकते हैं, सोचते हैं, तब आपकी बातों में गहराई आती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई सवाल सुने तो तुरंत जवाब देने के बजाय 2 सेकंड रुकें, सोचें, फिर बोलें। ये छोटी सी चुप्पी आपकी बात में भारी असर डाल सकती है। डैरियस एक और जरूरी प्रिंसिपल बताते हैं, डोंट बिलीव एवरी थॉट। हर सोच सच्ची नहीं होती। कई बार हमारे दिमाग में जो बातें आती हैं वो डर, संदेह या पुरानी आदतों से आती हैं। अगर हम उन्हीं के आधार पर बोलें तो कम्युनिकेशन कमजोर हो जाएगी। थिंक स्ट्रेट सिखाती है कि हर सोच को पहले परखो, क्या ये सही है, क्या ये काम की है, फिर उसे बोलने के लिए चुनो। यही आपकी सोच को धार और शब्दों को वजन देता है। जब सोच में साफी आती है तो शब्द कम लगते हैं और असर ज्यादा होता है। थिंक स्ट्रेट में बताया गया है कि कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की आदत डालें। जब आप बगैर जरूरत के लंबा बोलते हैं तो सुनने वाला भ्रमित हो जाता है। लेखक का मंत्र है, से लेस मीन मोर। कम्युनिकेशन में यह कला बहुत जरूरी है कि आप पॉइंट पर आएं, बात को स्पष्ट रखें। सोच को समय करने का एक और तरीका है, इससे सामने वाले को आपकी बात तेजी से समझ आती है। जब आप खुद पर ध्यान देने लगते हैं कि आप क्या और कैसे सोचते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने सोचने के पैटर्न को पहचानने लगते हैं। यही पैटर्न आपकी कम्युनिकेशन को चलाता है। थिंक स्ट्रेट कहती है, ऑब्जर्वेशन लीड्स टू क्लैरिटी। खुद को ऑब्जर्व करना कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप है। सोच को साफ करने का एक और तरीका है, दिन भर आने वाली बातों को ऑब्जर्व करना। जब आप खुद पर कम्युनिकेशन में सिर्फ व्हाट नहीं, वाई भी जरूरी होता है। जब आप कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे आपका मकसद क्या है, ये जानना जरूरी है। थिंक स्ट्रेट में डैरियस कहते हैं, इफ योर पर्पस इज क्लियर, योर मैसेज इज पावरफुल। जब आप किसी बात को समझाने से पहले उसका मकसद तय कर लेते हैं तो आपकी बातें सीधी दिल पर असर करती हैं। मकसद विहीन बात बिना दिशा का तीर होती है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। जब सोच उलझी होती है तो हम छोटे छोटे फैसलों में अटक जाते हैं, और जब हम अटकते हैं तो बोलने का तरीका भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। थिंक स्ट्रेट हमें सिखाती है कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट डिसीजंस। आप जो बोलना चाहते हैं उसमें जरूरी और गैर जरूरी को अलग करना सीखिए। यही अभ्यास आपको एक सुलझा हुआ कम्युनिकेटर बनाता है। एक और स्टोरी से समझते हैं।
नेहा एक एचआर मैनेजर थी जो हर मीटिंग में बहुत टेक्निकल और भारी शब्दों का इस्तेमाल करती थी। उसे लगता था कि इससे लोग उसे ज्यादा इंप्रेस होंगे, लेकिन हुआ उल्टा, लोग उससे कटने लगे। फिर उसने थिंक स्ट्रेट पढ़ी और सीखा, बात का असर शब्दों की सादगी में होता है। उसने अपने शब्दों को आसान, सीधा और साफ बनाया। अब उसकी कम्युनिकेशन सराही जाती है। कई बार हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर मेरी बात गलत निकली तो? ये सोचें हमारे दिमाग को डर से भर देती हैं और कम्युनिकेशन को कमजोर बना देती हैं। थिंक स्ट्रेट कहती है, फियर इज द फॉग ऑफ थॉट। जब आप डर से सोचते हैं तो आप सच नहीं बोलते। इसलिए सबसे पहले डर हटाइए, फिर सोचिए, फिर बोलिए। डर से मुक्त सोच ही सच्चे शब्दों को जन्म देती है। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग की। ये कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी बाधा है। जब आप किसी भी बात को बार बार सोचते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। थिंक स्ट्रेट में सलाह है, डिसाइड वंस, एक्ट फास्ट। हर बात को एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। एक बार सोच लीजिए, फिर उस सोच पर भरोसा करिए और बोलिए। यह अभ्यास आपकी बातचीत को तेज, सटीक और प्रभावशाली बनाएगा। सोच का सीधा संबंध है आपके एनवायरनमेंट से। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां लगातार शोर है, नेगेटिव लोग हैं या लगातार उलझी बातें हो रही हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। थिंक स्ट्रेट कहती है, एनवायरनमेंट शेप्स क्लैरिटी। इसलिए शांत, सरल और सकारात्मक माहौल चुनिए जहां आप खुद से जुड़ सकें, और तभी आपकी कम्युनिकेशन भी स्वाभाविक और प्रभावशाली बन पाएगी। कभी कभी जरूरत होती है डिजिटल डिटॉक्स की। टेरियस बताते हैं कि जब आप लगातार नोटिफिकेशंस, रील्स और मैसेजेस में घिरे रहते हैं तो आपकी सोच फ्रैगमेंटेड हो जाती है, और जब सोच टूटी हुई हो तो बोलना भी बिखरा हुआ होता है। इसलिए दिन का एक हिस्सा टेक्नोलॉजी से दूर बिताइए। उस समय में आप अपनी सोच को व्यवस्थित कीजिए। यही अभ्यास कम्युनिकेशन की नींव को मजबूत करता है। थिंक स्ट्रेट कहती है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ शब्द नहीं, इंटेंशन भी बोलती है। आप जो कह रहे हैं उसके पीछे भावना क्या है, यह सुनने वाला तुरंत पकड़ लेता है। अगर आपकी मंशा साफ है तो शब्द कम भी हों तब भी असर जरूर होता है। इसीलिए सोच को साफ रखना सिर्फ दिमाग की बात नहीं, दिल से भी जुड़ा होता है। क्लैरिटी इन इंटेंशन, इम्पैक्ट इन एक्सप्रेशन। कम्युनिकेशन की एक और कला है, रेपिटेशन विद पर्पस। अगर आप कोई बात दोहराते हैं तो उसे एक उद्देश्य के साथ दोहराइए। थिंक स्ट्रेट बताती है कि रटने और रिपीट करने में फर्क होता है। जब आप सोच समझकर दोहराते हैं तो वो बात सुनने वाले को याद रह जाती है। यही तरीका प्रेजेंटेशंस और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत काम आता है। अब एक अंतिम कहानी। संजय, जो पहले हर बार बात करते हुए अटकता था, कभी शब्द भूलता, कभी बात घुमाता, उसने खुद से एक प्रण लिया कि हर दिन बस 5 मिनट थिंक स्ट्रेट का एक लेसन पढ़ेगा और अप्लाई करेगा। 3 महीने में उसका बोलने का तरीका बदल गया। अब वो धीरे, स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलता है। उसकी कम्युनिकेशन की जड़ उसकी सोच में थी, जिसे उसने बदला और नतीजे भी बदले। इस किताब का सार यही है, साफ सोचो, साफ बोलो। कम्युनिकेशन कोई जादू नहीं, बल्कि सोच और शब्दों के बीच का पुल है। अगर आपकी सोच स्पष्ट है तो कम्युनिकेशन अपने आप असरदार हो जाती है। इसीलिए डेरियस कहते हैं, थिंक लेस, थिंक क्लियर। सोच को जटिल न बनाएं, सरल सोच से ही सरल शब्द जन्म लेते हैं। तो अब सवाल है, आप इस किताब से क्या सीख सकते हैं? 1. सोचने से पहले रुकिए। 2. विचारों को लिखिए। 3. कम शब्दों में साफ बात कहिए। 4. हर दिन अपने दिमाग की सफाई करिए। 5. डर, शंका और ओवरथिंकिंग को दूर रखिए। अगर आप ये 5 आदतें अपना लें तो आप ना सिर्फ अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे बल्कि एक गहरे थिंकर भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट की समरी और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने का गहराई से तरीका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइफ टॉक्स एक्सप्लेन्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते बल्कि जिंदगी बदलने वाली सोच को आसान भाषा में समझते हैं। नीचे कमेंट करें आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, और हाँ, अगली किताब कौन सी हो वो भी बताइएगा। धन्यवाद।